हेलो फ्रेंड्स। आप लोग का अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ओम कंप्यूटर में स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में आप लोगों के बीच बिहार बेल्टोन से संबंधित क्वेश्चन लेके आए हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में देखेंगे आपने, जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर एग्जाम से रिलेटेड जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उस पैटर्न पे आप लोगों के बीच क्वेश्चन दिए थे। और इस वीडियो में भी हमें उसी पे पैटर्न के आधार पैटर्न पे क्वेश्चन लेके आए हैं। तो देखना है। और जिन लोगों को एग्जाम बचा हुआ है वो लोग थोड़ा कॉन्शियस होके अपने तैयारी पे फोकस करें, ताकि आपका एग्जाम अच्छे ढंग से फेस हो सके। तो चलिए आज के पहला वीडियो का पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? जीपीटी टूल बनाने वाली कंपनी ओपन एआई के सीईओ कौन है? अब क्या कह रहा है कि चैट जीपीटी जो बनाया है एप्लीकेशन, उसका सीईओ का नाम क्या है, वो नाम पूछ रहा है। ठीक है, तो नाम पूछ रहा है, तो नाम इसका नाम क्या है हमें देखना है। इसका नाम क्या है? तो इसका जो है सबसे पहले इस क्वेश्चन का देखना है कि नाम क्या पूछ रहा है। सीईओ का नाम पूछ रहा है। ठीक है, बनाने वाली है, सीईओ का नाम पूछ रहा है। सीईओ का नाम क्या होगा? तो इसका सीईओ का नाम सुंदर पिचाई जो है, इसका नाम सीईओ का नाम सुंदर पिचाई है। ठीक है, अगली क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है? इंटरनेट के संदर्भ में निम्न में से कौन सा असंगत है? अब क्या है कि इंटरनेट के संबंध में कौन सा ऑप्शन है जो असंगत है? किसी से कोई संगत नहीं है। इसमें हमें चार ऑप्शन दिया गया है: सर्च इंजन, ब्राउजर्स, हाइपरलिंक, स्विच्ड मोड, पावर सप्लाई। तो इसमें से हमें चारों ऑप्शन में से ऑप्शन देखना है कि कौन सा ऑप्शन है। तो इसका सही आंसर जो है, इसका सही आंसर आ जाएगा स्विच्ड मोड पावर सप्लाई जो है। ये हमें इंटरनेट से कोई संबंधित है ही नहीं। ठीक है, सर्च इंजन इंटरनेट से है, ब्राउजर है, हाइपरलिंक है, ये तीनों क्या है, इंटरनेट के संदर्भ में ये इससे संगत है, इससे जुड़ा हुआ है। लेकिन ये और सबसे लास्ट ऑप्शन जो है वो इंटरनेट से कोई इससे संबंध है ही नहीं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इंटरनेट ब्राउजर में इंसर्शन पावर पॉइंट को एड्रेस बॉक्स में ले जाने के लिए या एड्रेस बॉक्स में यूआरएल को हाईलाइट करने के लिए दबाएं। मतलब क्या बोल रहा है कि शॉर्टकट की इसका क्या है जिससे एड्रेस बॉक्स से यूआरएल को हाईलाइट करने के लिए किया जाता होगा। तो आपने शॉर्टकट की को अच्छा से पढ़ा है, तो अच्छा से पढ़ा होगा तो इसमें देखना है कि इसका शॉर्टकट की जो है अल्ट के साथ अगर डी बटन प्रेस करते हैं तो इसका एड्रेस बॉक्स यूआरएल को हाईलाइट कर देता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, एमएस वर्ड 2019 में किस टैब का उपयोग करके आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट लेआउट मोड में रख सकते हैं? अब क्या दिया गया कि जो 2019 का जो एप्लीकेशन दिया गया है उसमें किस टैब का उपयोग करके प्रिंट लेआउट मोड में आप उसे रख सकते हैं? तो इसका हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 34 नंबर का सही ऑप्शन हो जाएगा इसका। 2 नंबर जो है व्यू ऑप्शन से, व्यू मेनू से आपने इसको डॉक्यूमेंट प्रिंट लेआउट को मोड में ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ड्रॉप कैप फंक्शन एमएस वर्ड 2019 के ड्रॉप कैप फंक्शन एमएस वर्ड 2019 के किस टैब में मौजूद होता है? अब क्या है दोस्तों कि इसमें देखना है क्या बोल रहा है। एमएस वर्ड 2019 अगर इस जगह पे 2007 आ जाए, अगर 2000 आपको 13 आ जाए, 2000 आपको 10 आ जाए, तो इसमें क्या हो जाएगा, सभी में क्या है ऑप्शन सब तो दिया गया है, लेकिन क्या है कि ऑप्शन का स्थान में परिवर्तन है, ऑप्शन का स्थान में बदलाव है, जिससे कि हमें तो इसका सही आंसर हो जाएगा 35 नंबर का। 35 नंबर का सही ऑप्शन जो है इंसर्ट मेन्यू जो है, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो जो कि क्या कर रहा है, ड्रॉप का फंक्शन एमएस वर्ड 2019 के किस टैब में मौजूद होता है? तो इंसर्ट मेन्यू में जो है ये क्या होता है, जो ये ड्रॉप कैप
ड्रॉप कैप ये मौजूद होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या आप जनता की जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार की क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से सभी प्रक्रियाओं में सूचनाओं और संचार प्रौद्योगिकी, जिसे आईसीटी भी कहते हैं, के एकीकरण के संदर्भित करता है। तो अब इसमें क्या कर रहा है कि आम जनता की जरूरत को पूरा करने के लिए सरकार की क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से सभी प्रक्रियाओं में सूचनाओं और संचार, अब क्या है, सभी प्रक्रियाओं में जितना भी कार्य है सभी क्षेत्र में सूचना और संचार के संबंधित में क्या कर रहा, एकीकरण को संदर्भित करता है। तो इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा? ई गवर्नेंस, ई बैंकिंग, ई कॉमर्स या फिर ई शॉपिंग? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ई गवर्नेंस। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक्सेल से है। एमएस एक्सेल में निम्न में से स्थितियों किन स्थितियों में पाई चार्ट की अनुशंसा नहीं की जाती है? क्या कह रहा है, एमएस एक्सेल में निम्न में से किन स्थितियों में पाई चार्ट की अनुशंसा नहीं की जाती है? अब क्या है कि जैसे आप लोग चार्ट का ऑप्शन सीखते हैं, चार्ट का काम सीखते हैं, उसमें कौन से स्थिति में पाई चार्ट की अनुशंसा नहीं की जाएगी, वो ऑप्शन हमसे ये पूछ रहे हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें चारों ऑप्शन को पहले पढ़ना पड़ेगा। क्या दिया गया, यदि आपके द्वारा लिखे जा रहे मानों में से कोई भी ऋणात्मक नहीं है। दूसरा ऑप्शन है, यदि आपके द्वारा लिखे जा रहे मानों में से किसी भी मान के मान शून्य नहीं है। तीसरा ऑप्शन है, यदि आपके पास 7 से अधिक वर्ग नहीं है। और चौथा ऑप्शन दिया गया है, यदि आपके द्वारा लिखे जाने वाले आंकड़ों की बहुविध श्रृंखला उपलब्ध है। तो इसमें क्या कहता है, इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर 4 नंबर होगा। यदि आपके द्वारा लिखे जाने वाले आंकड़ों की बहुविध श्रृंखला उपलब्ध है तो इसका अनुशंसा नहीं किया जाएगा। अगर जिसके पास आंकड़ा नहीं है उस सभी में हम इसका अनुशंसा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल 2016 के ऑटो करेक्ट टैब में एमएस एक्सेल 2016 के ऑटो करेक्ट टैब में निम्न में से कौन सा विकल्प मौजूद नहीं होता है? अब इससे क्या है दोस्तों कि ऑटो करेक्ट शब्द निम्न में से कौन सा मौजूद नहीं है, कौन सा विकल्प मौजूद नहीं है? इसका सही आंसर जो है, सही आंसर इसका आ जाएगा, टेबल सेल के पहले अक्षर को कैपिटलाइज, ठीक है, कैपिटलाइज करने के लिए यह जो है ऑटो करेक्ट संबंधित नहीं होता है। उसके बाद है एमएस वर्ड 2016 में, एमएस वर्ड 2016 में, ठीक है, 2016 में निम्नलिखित में से किस फीचर का उपयोग तब किया जाता है जब टेबल को सेल्स को टेक्स्ट को उनके अंदर फिट करने के लिए स्वचालित रूप से विस्तारित करने की आवश्यकता होती है? एमएस वर्ड 2016 में निम्नलिखित में से किस फीचर का उपयोग करते हैं? ठीक है, टेबल के सेल्स को टेक्स्ट के उनके अंदर फिट करने के लिए स्वचालित रूप से विस्तारित करने की आवश्यकता होती है। हमें कब उसका यूज करते हैं, जो हमें क्या कहता है, जो ऑटोमेटिक ये विस्तारित करने के लिए आवश्यकता होती है। तो इसका सही आंसर जो है 2 नंबर हो जाएगा, ऑटो फिट बिहेवियर, इसका सही आंसर आ जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, पहली लाइन इंडेंट बनाने के लिए कर्सर को पैराग्राफ की पहली लाइन के पर रखें और टैब को
टैब की दो दबाए। तो अब इसमें क्या करा, पहली लाइन इंडेंट, एक होता है इंडेंट, एक होता है डिक्रीज इंडेंट और एक होता है इंक्रीज इंडेंट। तो इसमें क्या करा, पहली लाइन इंडेंट बनाने के लिए कर्सर को पैराग्राफ की पहली लाइन के, यहाँ पे क्वेश्चन मिस हो गया है, इसका सही आंसर आ जाएगा, इसका सही आंसर जो है इसका आरंभ होगा, जहां से हम आरंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं, जहां से हम इंडेंट बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है एमएस वर्ड 2016 में, एमएस वर्ड 2016 में रूलर की मापक इकाई निम्न में से कौन सी नहीं है। अब क्या कर रहा है, जैसे हम लोग पेज को मापते हैं, पेज को मापने के लिए इसमें से क्या कर रहा है, रूलर की मापक इकाई निम्न में से कौन सा नहीं है। तो इसमें जो है मापक इकाई जो है आप लोग क्या करते हैं, इंच में माप भी सकते हैं, लाइन में नहीं माप सकते हैं, पॉइंट में माप सकते हैं, मिलीमीटर में माप सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाइन, जिससे हमें पेज को लाइन में माप नहीं सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो एमएस वर्ड में फॉन्ट के आकार के संदर्भ में, एमएस वर्ड में फॉन्ट के आकार के संदर्भ में एक पॉइंट कितने इंच के बराबर होते हैं। जैसे हम लोग यूज करते हैं, तो फॉन्ट को यूज करते हैं, तो क्या कह रहा, एक फॉन्ट कितने इंच के बराबर होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर दिया गया है इसमें 1/72 जो है इसके क्या कर रहा है, 1 पॉइंट के बराबर 1/72 होगा। एमएस वर्ड में फाइंड और रिप्लेस, एमएस वर्ड में फाइंड और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स के लिए शॉर्टकट की क्या है। अब है कि फाइंड और रिप्लेस, फाइंड और फाइंड फाइंड और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स के लिए शॉर्टकट की क्या है। जैसे हम फाइंड कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, उसका शॉर्टकट की क्या है। तो इसका शॉर्टकट की क्या है, जिससे हमें फाइंड और रिप्लेस कर सकते हैं, तो कंट्रोल एच है, जिससे हम वर्ड को, कोई भी वर्ड को क्या कर सकते हैं, फाइंड भी कर सकते हैं, और अगर जरूरत पड़े तो आप उस डाटा को रिप्लेस रिप्लेस भी कर सकते हैं। उसके बाद दिया गया है एमएस वर्ड 2016 के परफिंग विकल्प में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोग्राम में बर्तनी सही करने समय सही चेकबॉक्स विकल्प की पहचान कीजिए। अब जैसे है हम लोग क्या करते हैं, जब डाटा को लिखते हैं तो क्या करते हैं, डाटा मेरा वर्ड भी क्या होता है, गलत भी लिखाता है। जब गलत लिखा जाता है तो क्या करते हैं, डाटा को सही करने का विकल्प को खोजते हैं। तो सही करने के विकल्प को जब खोजते हैं तो उसमें इसका सही विकल्प इसमें क्या होगा, पहले दिया गया है उन शब्द को अनदेखा करें जिनमें संख्याएं हैं। दूसरा ऑप्शन है उन वाक्यों को अनदेखा करें जिनमें संख्याएं हैं। तीसरा ऑप्शन है उन वाक्यांशों को अनदेखा करें जिनमें संख्याएं हैं। और चौथा ऑप्शन दिया गया है उन पंक्तियों को अनदेखा करें जिनमें संख्याएं हैं। तो इसका सही आंसर जो है 1 नंबर है, उन शब्दों को अनदेखा करें जिनमें संख्याएं हैं। संख्याएं जो है उसमें आपको वो क्या कहता है, इसमें एरर नहीं आएगा।